हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो चुकी है और आप सभी को पता है कि हमारे जुलाई में एग्ज़ाम है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भैया कहीं ना कहीं दिमाग अभी बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े। क्योंकि अभी जो दिन गुजरे हैं आपके साथ मेरे साथ पूरे इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बोलो क्रिटिकल हैं कि यार मतलब पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, आधा सिलेबस हुआ नहीं हुआ। तो कोई एक ऐसा परफेक्ट तरीका हमें चाहिए जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकें। तो दोस्त मेरे पास आपके लिए प्लान बी है, अगर आपके पास प्लान ए नहीं है तो। अगर प्लान ए ये है कि आप प्रॉपर पढ़ चुके हो, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, या फिर जॉब की वजह से, आर्टिकलशिप की वजह से, या फिर ये कह लो कि भैया वर्क फ्रॉम होम की वजह से, फैमिली की वजह से कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन पढ़ाई में दिक्कत आई। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि मेरी हेल्प से आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ के 5 to 10 मिनट्स जाए, लेकिन हाँ, आपका एक अटैम्प्ट जरूर बच जाएगा इस वीडियो की वजह से। ध्यान सुनिएगा। बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 की। ठीक है सर। तो ग्रुप 1 वाले भैया ज़रा समझो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ग्रुप 1 हो सकता है आपका ओल्ड हो या फिर न्यू हो। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए, ओल्ड और न्यू है, आपको ओवरऑल चाहिए 200 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए? 200। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका थियोरी पोर्शन स्ट्रांग है या तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है। तो जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है, क्योंकि देखो सबका माइंड हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, कुछ का थियोरी को सपोर्ट करता है, कुछ का प्रैक्टिकल को सपोर्ट करता है। आप देखो कि आपका दिमाग किसको सपोर्ट करता है। अगर आपका दिमाग प्रैक्टिकल को सपोर्ट करता है तो आपके पास अकाउंट है, आपके पास ओ न्यू सिलेबस में कॉस्टिंग और ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट एफएम है, और आपके पास टैक्स है। लेकिन आपका दिमाग सिर्फ थ्योरी को सपोर्ट करता है तो लॉ है प्लस टैक्स है, क्योंकि लॉ टैक्स कहीं ना कहीं थियोरी से ही प्रैक्टिकल बनते हैं, इसलिए मैं इसको इसमें रखूँगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बीच में। तो देखो, अगर आपका दिमाग थ्योरी ओरिएंटेड है तो कोशिश करो अपने इन दोनों सब्जेक्ट में 60+ जाने की, 60+ जाने की। ठीक है। और अगर आपका दिमाग प्रैक्टिकल को सपोर्ट करता है, प्रैक्टिकल वे में सपोर्ट करता है कि हाँ जी हमारा दिमाग सिर्फ प्रैक्टिकल सपोर्ट करता है, प्रैक्टिकल इजीली कर लेता है, थ्योरी में वीक है, तो आप इनमें से कोई भी 2 चैप्टर पिक कर लो। लेट सपोज अकाउंट और ये कॉस्ट एफएम, कोई भी 2 सब्जेक्ट, इनमें आप 60-60 का टारगेट करो। तो देखो, 2 सब्जेक्ट में आपके 60 अगर आते हैं यानी 120 मार्क्स हो जाते हैं। प्लस आपको 2 सब्जेक्ट जो आपके वीक है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मुझे इसमें दिक्कत है, उसमें अगर आप 40 भी लाते हैं तो भैया आपका 200 का एग्रीगेट बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके लिए पूरी थ्योरी को सुनिएगा, यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काम आएगी हर बात मेरी। देखो, यहाँ पे मेरे साइड से आपका अकाउंट का मजदूर लिस्ट, कॉस्ट का, कॉस्ट एफएम का और टैक्स का। टैक्स में आपका डीटी और जीएसटी, ये पूरा मजदूर लिस्ट जो है ग्रुप में शेयर्ड है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं है, आप इस मजदूर लिस्ट को कम से कम 3 बार करेंगे। 3 में एक बार 100% पूरा सॉल्व होना चाहिए, और सेकेंड टाइम 50% पूरा सॉल्व होना चाहिए। थर्ड टाइम में आप सिर्फ चेक करके भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप आरटीपी प्लस एमटीपी ये आप करके जाओ, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ऐसा कैसे। देखो, एक बार EIR 34 आई थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी स्टेटस पे 1-2 बार लगा रखा है। वो बंदा कहता है सर मजदूर लिस्ट बहुत काम की है। सिर्फ EIR नहीं, जितने भी बच्चे हैं मुझे जानते हैं पास ईयर से और जो तमीज़ से पढ़ते हैं, देखो मजदूर लिस्ट किसके लिए बेनिफिशियल है पहले सुन लो। उनके लिए बेनिफिशियल है जिससे कॉन्सेप्ट का मतलब पता है। इसमें मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट हो सकती है मैंने कवर अप की है। अगर वो ट्रीटमेंट आपको आता है एडजस्टमेंट का, तो ऑब्वियसली यहाँ भी कर लोगे, और वो एडजस्टमेंट किसी और क्वेश्चन में यूज़ हुई तो आप वहाँ भी कर लोगे। तो जितनी भी बेहतरीन एडजस्टमेंट हो सकती है मैंने उठा के वहाँ पे रखी है। अगर वो एडजस्टमेंट आपको आती है तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। दिस इज़ माई मस्ट लिस्ट। एक दिन में आपको 2 से 3 चैप्टर कर रहे हैं, 4 दिन में 5 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक तरीका है। और लिटरली जिस सब्जेक्ट में आपको 60 चाहिए उसमें आप 4 to 5 डेज दो, ठीक है सर। और जिसमें आपको सिर्फ 40 चाहिए वहाँ पे आप 3 to 4 डेज दो। ऑब्वियसली देखो, आपके पास एक बार स्लॉट भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा, मॉक टेस्ट पेपर भी 1-2 आप सॉल्व कर लोगे, आरटीपी भी अच्छे से कर लोगे। इस तरीके से आप करो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और रियली में थैंक यू। अभी आप मुझे बोलो ना बोलो, लेकिन इतनी मेरी ब्लेसिंग्स है और इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर तमीज़ से पेपर देने गए आप, और आपको मजदूर लिस्ट की हर एडजस्टमेंट पे, कुछ बच्चे क्वेश्चन रट्टाफिकेशन कर लेते हैं और सर राम लिमिटेड का क्वेश्चन तो नहीं आया मजदूर लिस्ट से। मेरे भाई वो क्वेश्चन डिक्टो नहीं आता,
कई बार आ भी जाता है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट जाके चेक करो कि क्या वो एडजस्टमेंट कवर अप थी या नहीं थी। आप ना लॉजिक नहीं समझते, आप रट्टा फिकेशन इतनी फॉलो करते हैं कि हर चीज़ डिक्टो चाहिए आपको। एडजस्टमेंट जाओ, एडजस्टमेंट कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये मजदूलिस कहाँ मिलती है, तो मेरा सी ड्रीमर दी एवेंजर करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सर्च करो आपको मिल जाएगी। सर्च का एक ऑप्शन होता है, 3 डॉट होते हैं, क्लिक करो, सर्च करो। कॉस्टिंग सर्च करोगे, टिक 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 करना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। टैक्स सर्च करोगे, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और फिर भी दिक्कत हो तो मैं आज की डेट में इस वीडियो के बाद सारी मजदूलिस अगेन एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये बात होगी ग्रुप 1 की। अब बात कर दीजिए ग्रुप 2 की। किसकी बात करने वाले हैं हम बात करेंगे ग्रुप 2 की। देखो सर, अगर हम ओल्ड की बात करें तो एक है आपके पास ITSM, एक है आपके पास ऑडिट, और एक है आपके पास एडवांस अकाउंट, ठीक है। और वही अगर हम न्यू की बात कर लें तो आपका यहाँ पे हो गया ESSM, यहाँ पे हो गया ऑडिट, यहाँ पे हो गया एडवांस अकाउंट, और यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है आपका FM इको, ठीक है सर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी। देखो ITSM और ESSM ओल्ड सिलेबस वालों को तो टेंशन ही नहीं है। अगर आपने इसके PM पे कमांड बना ली, प्रैक्टिस मेल पे कमांड बना ली, आपका काम बन जाएगा। ITSM की प्लेलिस्ट ओल्ड सिलेबस वालों की मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, अराउंड 40-50 वीडियोस, मैं तो भूल भी गया, बहुत दिन पहले डाली थी वो वीडियोस। आज भी अगर आप करके जाते हो, कोई अमेंडमेंट नहीं है उसमें, आज भी वो वीडियो जाते हो, आप प्लेलिस्ट सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना विनीत मिश्रा ITSM, तो ऑटोमेटिक वो प्लेलिस्ट आएगी। आज भी ITSM करके आप यहाँ पे 50 से 60 मार्क्स ला सकते हो अगर आपने वो कर लिया तो, ठीक है। बात करते हैं ES और SM की। ES SM वाले दोस्त देखो, SM में और ES में आपके स्टडी मैट जो लेटेस्ट है, इसमें लास्ट में उन्होंने दे रखा है आपका इलस्ट्रेशंस, आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अगर ES और SM में आपने ये लास्ट वाले क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा, हर चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन विद अंडरस्टैंडिंग अगर कर लिए हैं ES SM दोनों में, तो इसमें 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। प्लस आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ICI ने केस पे सिनेरियो दे रखा है, प्लस आपको RTP और MTP करनी है लास्ट 3 to 4 अटैम्प्ट की। अगर आप ये कर लेते हो ESSM में तो आपके 50 to 60 मार्क्स आ जाएंगे विदाउट एक भी रुपये खर्च किए। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी पैसे ही पे करने हैं, तो मेरी वेबसाइट पे SM और ES का मास्टर ब्लास्टर है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो आपको पैसे ना खर्च करने पड़े, तो जो मैंने टिप्स बताई है उसको फॉलो करो, ठीक है। और ऑडिट में एक प्लेलिस्ट है सर, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए। और अगर आप ये प्लेलिस्ट कर लेते हो तो भैया 60+ ऐसे ही आ जाएंगे। उसमें मैंने साफ साफ बताया कि ये वीडियो ओल्ड के लिए, ये वीडियो न्यू के लिए, ये दोनों के लिए। बस ये वीडियो कर लो, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, बुक खरीदना भी मत, कुछ नहीं, बस वो वीडियो देख लो और स्टडी मेट साथ में रेफ़र करो। आपके 60 मार्क्स इस ऑडिट की प्लेलिस्ट से ही आ जाते हैं, ऑलरेडी है। आप सर्च करना ऑडिट बाय विनीत मिश्रा, आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में ऑडिट एक होगी प्लेलिस्ट, आप आज भी उसे करो, 60 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। बिलीव ना हो तो चैप्टर खत्म होने के बाद RTP MTP कोई भी पास ईयर क्वेश्चन देख लेना, आपका कवरअप हो जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट में आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है जी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे पास एक ऑडिट का मास्टर ब्लास्टर है, आप वो बाय कर सकते हो अगर आपको थोड़े से पैसे खर्च करके अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और अगर नहीं खर्च कर सकते डोंट वरी, आप प्लेलिस्ट जाके देखो, वीडियो देखो, perfectly everything you will able to clear within a few videos। 30 वीडियोज़ होंगी, ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। सर हम इतना वीडियो कैसे देखें? यार वीडियो बहुत छोटे छोटे, 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स, अगर आप तमीज़ से पढ़ लोगे सब कुछ हो जाएगा। बात करते हैं एडवांस अकाउंट की। तो एडवांस अकाउंट की सर मजदूर लिस्ट गिवन है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। आप विथिन 4 to 5 डेज पूरा सिलेबस अपना कर सकते हो तमीज़ से, रियली तमीज़ से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी डिसेंट तरीके से सारी चीज़ों को लिख के किया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं कई बार, लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था, मेरे पास फीडबैक आया था। प्लस एडजस्टमेंट इतनी हेल्प करेगी एग्जाम में, क्योंकि देखो मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रेंट प्रीपेड फॉर 2 मंथ, अगर आप यहाँ पे वो सॉल्व कर सकते हो तो अपने एग्जाम में भी कर सकते हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन यहाँ कर सकते हो, वो एडजस्टमेंट तो वहाँ भी कर सकते हो। तो वो एडजस्टमेंट इतनी खूबसूरत मैंने वहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे कमांड कर ली तो वहाँ पे भी हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में इसकी एडजस्टमेंट उसकी एडजस्टमेंट उठा के एक नया क्वेश्चन बन जाए, लेकिन एडजस्टमेंट तो वही रहेंगी ना। तो ये मजदूर लिस्ट उनकी हेल्प करती है जिनको लॉजिक्स पता है, जिनको रीजनिंग पता है। जो रट्टाफिकेशन करते हैं भैया मजदूर लिस्ट उनकी हेल्प नहीं करती।
एंड देन फाइनली एफएम इको की बात कर लें तो एफएम की मजदूर लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वही लॉजिक है, वही फिलॉसफी है। एडजस्टमेंट पे फोकस करो, ट्रिक्स पे फोकस करो, और वो एडजस्टमेंट को दिमाग में लाओ कि इतने कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, प्लस आरटीपी एमटीपी आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और इको के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वैसे ग्रुप में इको का मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, अगेन एक बार बहुत जल्दी कोशिश करूँगा मैं एक पीडीएफ दे दूँ। 30 to 40 पेजेस में पूरा इको आप रिवाइज कर लोगे, वो दे दूंगा मैं आपको, और आपका इको हो जाएगा। इसके थ्रू आप ग्रुप 2 कर सकते हो। नाउ सर 10 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे बात करनी है बोथ ग्रुप वालों की। तो बोथ ग्रुप वालों, सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट यहाँ से आके देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है पहले पूरा वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो देखो बोथ ग्रुप वालों, आपको बैलेंस बनाना है, ढंग से सुनना। आपको यहाँ भी 200 चाहिए, यहाँ भी 200 चाहिए। तो आपके ग्रुप 1 में कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आप 60 प्लस ला सकें। प्लस बोथ ग्रुप में यहाँ पे 200 चाहिए और यहाँ 150 चाहिए ओल्ड वालों को, ठीक है, और न्यू वालों को 200 चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके 60 प्लस और 60 प्लस आए। और यहाँ पे ओल्ड में एक ही रिक्वेस्ट है भैया, एडवांस अकाउंट की मजदूर दे रखी है, इस पर जी जान मेहनत कर लो, 60 प्लस ले आओ। बाकी क्या तो मैंने गाइड कर दिया है, ग्रुप 2 कैसे पढ़े वहाँ पे आप जाके वीडियो देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये करने के बाद देखो सर 120 मार्क यहाँ पे होते हैं, 120 मार्क यहाँ पे होते हैं, तो ये टोटल मिलके हो जाते हैं 240 मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब ये कम से कम 4 सब्जेक्ट तो होंगे ना टोटल में आपके ऐसे जिसको आपको दिमाग में रखना आता होगा। इसके लिए मजदूर लिस्ट भी है, जैसा कि प्लीज़ ये वीडियो डायरेक्ट यहाँ से मत देखना, बोथ ग्रुप वाले भैया हाथ जोड़ के शुरू से पूरा वीडियो देखो, बहुत हेल्प होगी आपकी। तो यहाँ पे आपकी मजदूर लिस्ट शेयर है अकाउंट की, कॉस्ट की, एफएम की, डीटी की, जीएसटी की, एडवांस अकाउंट की, ठीक है। इतनी मजदूर लिस्ट शेयर है। अकाउंट में आपके 50-60 सर मजदूर लिस्ट से आ जाएंगे, बट रिक्वेस्ट है रटना नहीं है, हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी टाइपिंग टीम से भी हो जाती है, तो वो क्वेश्चन या आंसर में हल्का फुल्का होता है, जिनका लॉजिक क्लियर होता है वो बोलते हैं सर ये ऐसे होता है, मैं बोलता हूँ हाँ ऐसे होता है, आपने सही बोला, टाइपिंग मिस्टेक है। तो लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, रटना नहीं है क्वेश्चंस, लॉजिक्स क्लियर करना है विद आरटीपी एमटीपी की प्रैक्टिस के साथ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे, आई एम श्योर। वैसे ही कॉस्टिंग का ले लो आप, एफएम का ले लो, डीटी का ले लो, जीएसटी का ले लो। डीटी जीएसटी सर ये तमीज़ से करके जाना, 60 प्लस आ जाएंगे आपके। ओल्ड सिलेबस कॉस्ट एफएम भैया 60 प्लस जा सकते हैं आपके, और न्यू सिलेबस कॉस्टिंग में 60 प्लस और एफएम में 40 प्लस आप ले लो मेरी साइड से, ठीक है। और एडवांस अकाउंट 60 प्लस ले लो। तरीका मैं अगेन बता रहा हूँ करना कैसे है, मजदूर लिस्ट रिटर्न ही नहीं है, एडजस्टमेंट पे कमांड बनानी है जितनी भी दी हुई है, उसके बाद आरटीपी एमटीपी। ये प्लान बी है, ए नहीं है। ए प्लान ये है कि जैसा आपके टीचर ने पढ़ा है उसी को बार बार ऐसे ही रिवाइज करो। प्लान बी है कि आपके पास कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, सब कुछ भूल गए हो, कुछ नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट में क्या करें, हाय तौबा मची हुई है, ये उनके लिए है। अगर आपने इसको फॉलो किया डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता हुआ आया है आज तक। लेकिन ये उन्हीं की मदद करती है जड़ी बूटी, जिसको पता होगी जड़ी बूटी का मतलब क्या है। आप सिर्फ देख लोगे नहीं होगा, इसकी प्रिंट आउट निकालो जल्द से जल्द, अपने साइबर कैफ़े या कहीं भी प्रिंटिंग का हो ऑप्शन वहाँ से कर लेना। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखो सर मेरे पास एक चीज़ है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर और मजदूर लिस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। मास्टर ब्लास्टर होता है जैसे मजदूर लिस्ट में एक चैप्टर की मैं 5 क्वेश्चन मार्क करता हूँ, लेकिन मास्टर ब्लास्टर में 15 से 25 क्वेश्चन तक होते हैं। मतलब ये इतना बड़ा मेगा पैक होता है कि आईसीआई तो पूछ कहाँ से पूछेगा, तो पूछ, आई एम रेडी फॉर दैट। तो मास्टर ब्लास्टर अभी तक हमारे पास डीटी के हैं, जीएसटी का है, कॉस्ट का है, एफएम का है, और अकाउंट का है, कंपनी लॉ का है, ऑडिट का है, ईएएस का है, एसएम का है। ये सारे मास्टर ब्लास्टर हैं, और इको की एक सिंपल बुक है, उससे हमारा हो जाता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, हार्ड बुक आपके घर पे आएगी प्रॉपर, और आप कोई भी मास्टर ब्लास्टर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वेबसाइट से जाके। वेबसाइट पे कुछ लिस्ट नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना 9354719404 पे। देखो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका डर बहुत ज़्यादा हो, आपको कोई ऐसी बुक चाहिए हो जिसे एक बार पढ़ो और सब कुछ कवर अप हो जाए, जिसमें दुनिया के सारे क्वेश्चन मिल जाए, जिसमें इतनी तबाही वाले क्वेश्चन हो कि आईसीआई कुछ भी पूछ ले, मेरे पास मेरी बुक में आंसर होना चाहिए। वो वाली चीज़ आपको अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको स्पेशली बाय करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसको छोड़िए। खर्चे वर्चे की बात साइड करते हैं,
उस पर आ जाते हैं जो मैंने आपको अब तक बताया। तो फाइनली अभी देखो, ग्रुप 1 वाले हर सब्जेक्ट को 3 to 4 डेज़ देंगे अगर 40 मार्क्स चाहिए। अगर आपको 60 मार्क्स चाहिए तो 4 to 5 डेज़ आप पढ़ेंगे। सेम रूल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे लगता है। और बोथ ग्रुप वाले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपके पास टोटल 7 या 8 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अकाउंट को सबसे लास्ट में रखेंगे। यानी अगर आपका जुलाई से पेपर है तो 1 जुलाई से आप इसको तमीज़ से देंगे। उससे पहले आप वो सारी चीज़ कर लीजिए जो अब तक आपने नहीं की। आपके पास टाइम है 1 जून से 30 जून का कहीं ना कहीं। तो इस बीच में आपको इन सब्जेक्ट को रखना होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको 4 डेज़ पर सब्जेक्ट अलॉट करने होंगे, तब जाके आपकी पढ़ाई होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें गाइड करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो व्हाट्सएप पे 9354719404 पे मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई दूँ। जल्दी तो रिप्लाई नहीं आएगा लेकिन विद इन अ डे में कोशिश करूँगा रिप्लाई आए। जो भी क्वेरी हो रिलेवेंट बताना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। बस यही कहूँगा कि समय बहुत कम है। अगर आप अपनी सक्सेस को आज प्लान नहीं करते हो तो सक्सेस कभी भी प्लान नहीं हो पाती है। आप अपने फेलियर को प्लान करने लग जाते हो अगर आपने सक्सेस को प्लान नहीं किया। तो आज अपने आप को टाइम बाउंड करो, परफेक्टली करो और डेफिनेटली आप पास करोगे, मेरी गारंटी है। गारंटी इसलिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। कई बार अपना भरोसा खो देते हो कि यार मेरे से कैसे होगा। मैं रियली कहूँगा, काहीं चुप्पी साध रहो बलवाना। यू हैव इनफाइनाइट कैपेबिलिटी इफ़ यू हैव विश एंड डिज़ायर टू कंप्लीट इट। बट अगर आप करना ही नहीं चाहते तो दुनिया में कोई कितनी भी मदद कर दे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना ही करना है तो नो बडी कॉन स्टॉप यू। एक चीज़ और कहूँगा कि भैया लग जाओ। अगर आप चाहो तो मैं डेली टारगेट्स आपको 3-4 डेज़ में कैसे सब्जेक्ट करना है वो भी दे सकता हूँ। बट इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, और मैं क्या हेल्प करूँ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी बताना। बट एक ही चीज़ कहूँगा, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई एम द चैम्पियन। अपने पेरेंट्स के लिए जान लगा दो। पास होना है मम्मी पापा के लिए, इस बार उन्हें करके दिखा दो। लास्ट मौका है, जी जान से कर लो। 50% अभी देना, 50% अगले में, 50% उसके अगले में। तो भैया लाइफ टाइम रह जाएगी सदमे में और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे। एक ही बार 100% नहीं 200% दे दो। ऐसा ही उसका 50% भी देगा ना तो 100% आपके बन जाते हैं और आप पास हो जाते हो। तो गिव योर बेस्ट शॉट एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एग्जाम। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कितना सपोर्ट करता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।